हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था और उसमें अपन ने टाइप फर्स्ट को कवर कर लिया था। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट टू, ठीक है ना। अब इसमें आप आज हेडिंग लगाइए और लिखिए कि ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल होता है बी परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है ना। कि ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल होता है, यानी बराबर होता है बी परसेंटेज ऑफ ए। कैसे? एग्जाम्पल देखिए आप कि यदि कोई 100% है, या लिखिए कि 10% है, 10% का 100 कितना होगा? तो 10% का 100 कितना होगा? 10, ठीक है। और इसको ही उल्टा लिख दिया जाए, इक्वल करके आप इक्वल होगा, इसका रिजल्ट जो आएगा 10, उसका भी रिजल्ट जो आएगा, इसको आप उल्टा लिख लीजिए कि 100% ऑफ 10, यानी कि 10 का 100% क्या होगा, ठीक है ना। तो अब 10 का 100% क्या होगा? हल कर दीजिए, 10 इंटू 100 बटा परसेंटेज हट गया, 100 नीचे लग गया, एक से रिजल्ट क्या आ गया? 10, यानी कि 10 और 10 दोनों का इक्वल आ गया। तो इससे ये नियम सही है। ये नियम कह रहा है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल होता है, अगर अपन इस इक्वेशन को उल्टा कर दे कि बी परसेंटेज ऑफ ए लिख ले, तो भी आपके जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा। इसी रूल्स पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सीपीयू में भी पूछा गया है और जो राजस्थान के एलडीसी है उसी में भी इसी रूल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए मैं थोड़ा आपको जो क्वेश्चंस करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं अपने तरफ से लेके आया हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं, और एक दो क्वेश्चंस हैं वो खुद एग्जाम में पूछे गए, वो भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो इस पे पहला क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है कि 732% ऑफ 83.33 क्या होगा? यानी कि 732% क्या होगा? 83.33 का। अब इसको करना है तो आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि 100% आप एक कोई भी वैल्यू है उसका 100% मान ये होता है, ठीक है। अब 732% निकालने हैं, ये तो निकाल नहीं सकते, निकाल तो सकते हैं पर अपन क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको उल्टा लिख सकते हैं उसी रूल्स के हिसाब से। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 83.33% ऑफ 732, क्या 732 क्या होगा? 83.33% का, ठीक है। तो अब 83.33% आपके फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में क्या होगी? 5/6, क्योंकि 1/6 क्या होती है आपके? 16 साई 2/3%, तो 5/6 क्या होगी? साइड में लिख रहा हूँ आपके। और वैसे आपको याद होनी चाहिए ये सब, मैंने जैसे ये पार्ट फर्स्ट में आपको पूरी चार्ट बताया था, तो उसी से आपको पूरे याद होना चाहिए। तो ये क्या होगी? 83 साई 1/3%, ठीक है। तब इसका क्या होगा? 5/6 है, 5/6 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब गुणा, और 732 6 से कट गया ये, एक बार, दो बार और दो बार 122, और 122 इंटू 5 कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 0 1 0 11 और 1 और 5 और 6 610 आपके आंसर होगा। यानी कि इसको आप ऐसे इसका आंसर होगा कि 732% 83.33% का क्या होगा? 610, ठीक है ना। इसी पर नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800% जो है वो क्या होगा? 62.5 का 800% क्या होगा? आपके आंसर क्वेश्चन वहां पे ऐसा आएगा ऑप्शन में, 800% क्या होगा? 62.5 का, ठीक है ना, 62.5 का, या फिर 62.5 का 800% क्या होगा? ऐसी लैंग्वेज बनेगी, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, इसको उल्टा लिख सकते हैं आप कि 62.5% ऑफ 800 का 62.5 क्या होगा? इनको सॉल्व करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, और इनको सॉल्व करोगे तो भी रिजल्ट आपके सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व कीजिए आप। 62.5 की फ्रैक्शन आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या होती है। तो आपके होती है 5/8। 1/8 क्या होती है? 12.5। तो 5/8 क्या होगी? 62.5 इंटू 800, कितनी बार गया? 100 बार, और 100 से करा दो 500, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। और इस पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन।
ताकि आपकी इस पर प्रैक्टिस पूरी पूरी हो जाए, ठीक है, इस रूल्स पर। और इस रूल्स पर क्वेश्चंस बनेंगे, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हो गए आपके वो आपके जरूर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके कि 1500% ऑफ 46.66, 46.66 का 1500% क्या होगा, ठीक है। अब इसको भी उल्टा लिख सकते करने को, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे कि 1500/100 को नीचे लाया और इंटू 46.66। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाया और नीचे 100 लग गए। अब आप इस इक्वेशन है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए तो भी आंसर इजी है, वही आएगा, पर उसमें क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको ही आप उस क्वेश्चन से उल्टा कर लीजिए, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 46.66% ऑफ 1500। अब 1500 का 46.66 जो होगा वो क्या होगी, इसकी क्या फ्रैक्शन होगी, तो 46.66% बराबर होगा 7/15, ठीक है ना। 7/15 होगा, 1/15 क्या होती है, 6 साई 2/3, तो 7/15 क्या होगी आपके, नहीं 46.66% क्या होगी, 7/15, ठीक है। अब 7/15 इंटू 1500 कर लेंगे, कट गया 100, आंसर क्या आ गया 700। इजी सा आंसर है, ठीक है। अब आपके एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके किसमें, टैक्स असिस्टेंट 2015 में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपके ए ऑप्शन है, उसमें भी आप कर सकते हैं कि 300 का 30% निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन है जो इसमें आप 700 का 12% भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है कि 4 का 1800%, और एक डी ऑप्शन है 9 का 900%। ये जो दोनों ऑप्शन है सी और डी, ये इसी रूल्स पे आधारित है, इसी रूल्स पे आधारित है। इनको आप करोगे तो इसको आप अगर इसी रूल से करोगे तो इजी से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके क्या है कि निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप 300 का 30% निकाल दोगे, ठीक है। 300 का 30% निकाल दोगे, 10% क्या होगा, तो 90 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 700 का 12% निकाल दोगे आप, ठीक है। अब रही बात आपके क्या आएगी कि 400 का 18%, नहीं 1800% क्या होगा। अब ऐसे आप करोगे सोल्व, तो आप 100 को नीचे लोगे फिर आप करोगे, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1800 का 4% क्या होगा, 4%, ये गया 18 चौक 72, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी में एक और ऑप्शन देके, ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा कि 9 का 900%, क्या आएगा 9 का 900% क्या होगा, तो 9 का 900% क्या होगा आपके, इसको आप वैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 900 का 9% क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो मुझे बताना कि 900 का 9% क्या होगा, ठीक है। नई हेडिंग लगाइए और लिखिए टाइप नंबर सेकंड। टाइप फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था अगली क्लास में, अब लिखिए टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड में आप पहली हेडिंग लगाइए ए बी रूल। क्या है ए बी रूल, ए बी नियम। पहले इस नियम के बारे में देख लीजिए कि क्या होता है, कहाँ ये यूज होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस में इस रूल्स को लगाना है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें ये इजी से लगेगा। और अगर इसका जो नियम है, ये नियम है, इससे भी आप कर सकते हैं और रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड से कर सकते हैं, पर रेशो मेथड है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा सा कम लगेगा। तो ये मेथड कहाँ यूज होता है थोड़ा देख लीजिए आप, कि अगर आपके पास दो कोई वैल्यू है, ठीक है, मैंने माना ए और बी, दो वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीपल जो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो आपके कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं अगर इन दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं अगर ए में कुछ वृद्धि करूं और फिर भी जो रिजल्ट है वो भी वही कांस्टेंट आया, यानी कि जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था वही रिजल्ट यहाँ पर भी आया, तो यहाँ पे जो ए की जो वृद्धि करूंगा ना, उतनी की उतनी कमी मुझे बी में करनी पड़ेगी। यही ये नियम कह रहा है, ठीक है। अगर रिजल्ट कांस्टेंट आ रहा है तो, ठीक है, रिजल्ट अगर कांस्टेंट आएगा तो जो मैं ए में वृद्धि करूंगा वही मुझे बी में कमी करनी पड़ेगी।
कैसे? एग्जाम्पल से देखिए आप एक बार, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल से कि आपका कोई 11 है और 10 है, इन दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है? 110। ठीक है, अब यदि मैं 11 में 1 की कमी करूं, 1 की कमी करूंगा तो क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगा। और मुझे इन दोनों का मल्टीपल, यहाँ पे वृद्धि 1 की कमी कर दी और यहाँ पर भी करूंगा, इन दोनों का रिजल्ट भी मुझे 111 नहीं 110 ही लाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 में 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। जितनी यहाँ पे कमी करी है उतनी यहाँ पे वृद्धि करनी पड़ेगी मुझे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। इन दोनों का मल्टीपल क्या आ गया? सेम आ गया। यही ये भी रूल कहता है कि अगर क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपके एक जगह वृद्धि हो रही है और उसका रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है? सीधा दूसरे में आपको कमी दिखानी है। ठीक है, अब अपन इस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके एकदम माइंड में क्लियरिटी रहे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, पेट्रोल है उसकी कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो ग्राहक को उपभोग कितनी प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का पिछला बिल न बदले। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल में कुछ वृद्धि हो रही है, कीमत में, मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, और पिछला बिल यानी कि क्या होता है इसमें? ये रूल्स है, ये फॉर्मूला आपके यूज हो रहा है कि खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू खपत। खपत कह लो, उपभोग कह लो, या कितने किलो लाया है, इसको अपनी भाषा में समझे तो कितने किलो लेके आया सामान। ठीक है ना, वो कह लो। अब खर्च क्या? खर्च बराबर होगा मूल्य इंटू खपत। खर्च यहाँ पे क्या आएगा? पेट्रोल का टोटल कितना दाम दिया है। मूल्य क्या आएगा? पेट्रोल का मूल्य और कितने लीटर भरवाया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। कीमत में कितनी है? 25% की, यानी कि 4 से 5 हो रही है। ठीक है, और खपत में कितनी कमी कर दी जाए ताकि जो यहाँ का जो वैल्यू है, बिल है, जो पहले जो बिल लग रहा था, कितना रुपए लग रहा था, वो अभी भी उतना ही लगे, दोनों का बिल सेम रहे। बिल सेम रहेगा और तो वृद्धि हो रही है तो मैं कमी कर सकता हूँ सीधा खपत में 5 से 4। कितने की कमी? 1 की कमी कितने पे? 5 पे। 1 की कमी 5 पे इंटू 100 क्या आ गया? 20%। सीधा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। महिला पर्यवेक्षक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आपने इजीली कर दिया। अब इसी को रेशो मेथड से कर लिया। ठीक है, ये भी रूल्स ही है कि आपको पता है कि कीमत 25% बढ़ रही है। थोड़ा ध्यान से देखना क्या हो रही है? कीमत 25% बढ़ रही है। आपको पता है कि ये भी रूल्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी रूल्स का क्वेश्चन है आपको। तो 25% कीमत बढ़ रही है यानी कि 1 बढ़ रही है 4 पे। यही है फ्रैक्शन वैल्यू। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 1 बढ़ रही है 4 पे। आपको कुछ नहीं करना है, एक प्लस है, प्लस की जगह माइनस कर दो। 1 है, 1 की जगह 1 कर लिख लो और नीचे क्या आएगा? प्लस हो रहा है तो 4 + 1 5, ये नीचे 5 लिख लिया। 1/5 क्या होता है? 20%। सीधा आपके आंसर। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई मूल्य इंटू खपत नहीं करना, सीधा 25% लिखा। बस ये क्लियरिटी माइंड में होनी चाहिए कि क्वेश्चंस आपके ए बी रूल्स का होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि दोनों का रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो आप इजी से इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे भी मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि ये भी आपके इस पे भी पकड़ हो जाए और इन दोनों मेथड पे आपके अच्छे से पकड़ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, उसके वेतन में क्या है? मूल वेतन की में वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक व्यक्ति के मूल वेतन में वृद्धि हो रही है, लेकिन वेतन मूल वृद्धि हो रही है। ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी जाए, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है। उसे अपने वेतन का कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का वेतन है वो 20% से बढ़ गया, यानी कि 5 से 6 हो गया। ठीक है, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की मूल वृद्धि प्राप्त नहीं हुई, यानी कि ये वृद्धि प्राप्त नहीं हुई, 5 से 6 की वृद्धि ही प्राप्त हुई। तो उसके कितने कमी आई? वेतन में कितने की कमी आई? ठीक है, कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। कितने पे? 6 पे इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा? 16/2/3%। ठीक है, ये आपके सीधा आंसर होगा, क्योंकि उसके वेतन है, उसके वेतन में वृद्धि हो गई, पर उसको वृद्धि जितनी वेतन नहीं मिला, उसको जो मूल वेतन है उतना ही पैसा मिला। तो कितने की कमी आई उसके वेतन में?
उसको 5 से 6, एक की कमी आई किस पे, 6 पे, मूल वेतन पे उसको कमी आई। ठीक है ना। क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, पर आपको ध्यान से 1-2 बार पढ़ोगे आप क्वेश्चन को तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। वेतन में कमी आ रही है और उसको पहले जितना ही वेतन मिल रहा है, 1 महीने में वेतन बढ़ गया और उसको पहले जितना ही वेतन मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब उसको वेतन में कितनी कमी आई, तो फिर से आगे से पीछे की तरफ जाना है अपन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पटवार 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है। बी की आय से 25% ज्यादा है यानी कि 4 है और 5 है। ए की आय 5 रुपए है, बी की आय 4 है। अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से रिवर्स बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, 1 कम है। कितने पे, 5 पे, इंटू 100 बराबर क्या आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है। अब आप इसको भी ऐसे ही करना, ये आप सोचोगे कि ये कैसे, कि ये ए बी रूल्स पे कैसे पता चला, तो आपको ए बी रूल्स का इसको देखो, आप ध्यान से देखो कि यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, ए और बी की है, उनकी आय दोनों की 25% से ज्यादा है, यानी कि आय दोनों की कांस्टेंट हो गई। ए की 5 है, ए की 4 है, दोनों की आय मिला दे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से फिर से रिवर्स आ रहा है, कितनी कम है, नीचे लेके आप देखोगे तो कितनी कम है। तो अगर इसी डेटा को नीचे रखोगे कितनी कम है, तो फिर से आंसर तो वही, दोनों का आय जोड़ोगे तो 9 ही आएगी, यानी कि रिजल्ट आपके कांस्टेंट है। और रिजल्ट कांस्टेंट है तो आपके ए बी रूल्स लगेगा, और ए बी रूल्स लग गया तो सेकंड मेथड वही है, इसका डीप मेथड। क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25% की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 प्लस की जगह आप माइनस लिख लो, 1 की जगह 1 लिख लो, और 4 + 1 5 हो गया, इंटू 100 कर दो, 20% आपका वैसे ही आंसर आएगा। सही है। इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही अगर आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस का है। ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, तो ये भी देख लेना। अगर इसमें स्टैंडर्ड बढ़ाया, अगर इसमें लेवल बढ़ाया तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं जो थोड़े ऊपर लेवल के हैं, तो इनको भी हल कर लेते हैं, ताकि अगर लेवल बढ़ गया तो आपको समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की। ठीक है। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है। ये वैसे अगले वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप हल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, y आ गया और x आपके व्युत्क्रमानुपाती आ गया है। ठीक है। यदि x को 57.14% बढ़ाया जाता है, तो y के मान में परिवर्तन कितना होगा। यदि आपके x है, x को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, x को कितना बढ़ा रहे हो, 57.14% 57.14% की फ्रैक्शन क्या होगी, 4/7। ठीक है, 4/7 होगी। अब मैं आपको x को है वो 7 से मैं क्या कर रहा हूँ, 4 बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 11 कर रहा हूँ, और इसका रिवर्स यानी कि उसका उल्टा क्या है, y है। यही ए बी रूल्स पे, ए बी रूल्स पे भी मैंने वैसे ही बताया था कि यदि ए कोई वैल्यू है और बी है, और ए में अगर 10 है और फिर 11 कर रहा हूँ, तो बी में क्या वृद्धि हो रही है, 11 से 10। तो आपको पता है कि ए बी का क्या है, रिवर्स है। यही ए बी रूल्स है। ए बी रूल्स का भी कहना ये है कि जब ए वैल्यू है उसका रिवर्स बी है, तो आपके रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर भी x का रिवर्स क्या है, y है, यानी कि x जितना होगा उसमें उल्टा उसका y होगा, तो y क्या आ गया, 11 और 7 आ जाएगा। y क्या आएगा, 11 और 7 आ जाएगा। अब 11 और 7 देख लो, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 77, और यहाँ पर भी आ जाएगा 77, यानी कि रिजल्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब ए बी रूल्स है। ठीक है, ए बी रूल्स है। अब y के मान में कितना परिवर्तन आया, y का मान क्या हो गया, घट गया। कितना घट गया, 4 घट गया, कितने पे, 11 पे, इंटू 100। 1/11 क्या होता है, 9 सही, 1/11, तो 4 क्या होगा, 9 चौक 36, 936, या फिर आप ऐसे लिख लिए 936 बटा आपके क्या आ जाएगा, 4/11% है। सही है आंसर।
कि 1/11 आपकी क्या होती है, 9 सही 1/11, ठीक है। तो 4/11 क्या होगी आपके 36 सही 4/11% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि राहुल की आयु अगर 30 वर्ष है, ठीक है, राहुल की आयु क्या है 30 वर्ष है, और उसकी मुन्नी की आयु, मुन्नी जो है उसकी आयु आपके राहुल की आयु से 25% अधिक है। तो राहुल और मुन्नी कितने प्रतिशत कम है। अब इसको कोई तो 30 वर्ष राहुल की मान ली, राहुल से मुन्नी की आयु, तो 30 वर्ष में 25% अधिक कर देंगे, ये मुन्नी की आ गई। फिर आप उसको उल्टा करोगे, मुझे पता है ये हो गया एकदम बेसिक्स मेथड, पर आपको ए बी रूल्स अगर आप करोगे, आपको पता है कि 25%, सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 25% की वृद्धि हो रही है, किससे, राहुल से अधिक है, ठीक है। राहुल से अधिक किसकी है, मुन्नी की आयु, ठीक है। तो राहुल की आयु मुन्नी से कितने प्रतिशत कम है, क्या होगी 1/4 प्लस माइनस 1/5 बराबर क्या आ गया 20%। फर्स्ट मेथड से कर लीजिए कि ये आपके राहुल आ गया, ये आपके मुन्नी आ गया, ठीक है। राहुल से 25% अधिक है, यानी कि 4 है और 5 है। अब मुन्नी से फिर से उसकी आयु कितने कम है, मुन्नी से तो 1 की कमी है, कितने पे 5 पे, 1 की कमी है 5 पे इंटू 100, क्या आ गया 20% आपके सही रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन